शिष्य ने गुरु से पूछा, जब आप ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तब क्या आप प्रभु से कुछ भी नहीं मांग रहे होते? क्योंकि अगर आप अंदर से भी कुछ मांग रहे होते तो आपके ओंठों पर कंपन दिखाई देता, आपके चेहरे के भाव से पता चल जाता। तब गुरुदेव ने कहा कि एक बार मैं राजा के महल के सामने से गुजर रहा था। मैंने देखा कि राजा के महल के द्वार पर एक भिखारी खड़ा था जिसके कपड़े जीर्ण छीर्ण हो रखे हैं, पूरी तरह से फटे हुए हैं। शरीर उसका बहुत दुबला हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से उसको भोजन ना मिला हो। उसके चेहरे पर केवल उसकी आंखें ही दिए की तरह टमटमा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अब गिरा तब गिरा। उसी समय महल के राजा द्वार पर आए और भिखारी से पूछते हैं, बताओ तुम्हारी मांग क्या है, तुम क्या चाहते हो? तब भिखारी ने कहा कि अगर मेरे द्वार पर खड़े होने से ही मेरी मांग का नहीं पता चलता तब मेरे शब्द भी आपको क्या समझा पाएंगे। मेरा द्वार पर होना ही मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव ने कहा कि बस मैंने उसके बाद से ही भगवान से मांगना बंद कर दिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूं, वह स्वयं देख लेंगे कि मुझे क्या चाहिए। अगर वे मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को भी क्या समझेंगे। कहने का भावार्थ यह है, आपकी सच्ची श्रद्धा, दृढ़ विश्वास ही परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति को दर्शाता है। यहाँ कुछ भी मांगना शेष नहीं रहता, आपका प्रार्थना में सम्मिलित होना ही पर्याप्त है। इसी तरह से अगर आप किसी अच्छे जोशी से मिलते हैं, अपनी कुंडली दिखाने के बाद भी वो आपकी समस्या को नहीं समझ सकता, तो ऐसे जोशी को कुंडली दिखाना आपका व्यर्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।